हेलो। यह क्वेश्चन गेट में 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चैप्टर है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। यह बहुत ही हमारे गेट के लिए, आने वाले गेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। आगे भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं, जो कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलकर ये बड़ा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जो कि इसका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 2 पेज तो जाता ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फुटिंग ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर, यानी कि स्क्वायर फुटिंग है, जो कि लोड ऑफ इंटेंसिटी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सॉइल पे लग रहे हैं, जो कि फुटिंग का प्लेसमेंट है ग्राउंड से 1.5 मीटर, जो कि हमारा इमेज में दिया गया है, जो कि पिक्चर में दिया गया है। क्ले लेयर है हमारा, जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और क्ले का हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 2.65। तो लिख लेते इसको G = 2.65। और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स दिया है हमारा CC, जिसको बोलते हैं 0.3। और हमारा लोड डिस्पर्सन दिया है, डैट इज V/1, यानी 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल। लेकिन क्वेश्चन डिमांड ये नहीं करता। हमेशा सॉल्व करने के दौरान यह देख ले कि रेशियो किस फॉर्म में दिया है। हमें चाहिए V/NH के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ तो 2 वर्टिकल इंटू 1 हॉरिजेंटल है, जो कि हमको चाहिए 1 वर्टिकल इंटू N हॉरिजेंटल। तो N हॉरिजेंटल के लिए क्या हो जाएगा 1:1/2। तो यहाँ पे हमारा N का वैल्यू आ जाएगा 1/2, जो कि आगे फार्मूला में पुट करेंगे तो फिर से हम दोहराएंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। और आगे दिया गया है, तो हमारा निकालना क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है, डेट इज ΔH। और हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया गया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और हमारे इमेज में सारा चीज़ दिया गया है, मेंशन किया गया है कि क्या क्या डाटा है, जो कि हमारे इमेज में भी दिया गया है। तो हमारा एक सबसे पहला काम टास्क होना चाहिए कि वाइड रेशियो नहीं दिया गया है, ई नहीं दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में वाइड रेशियो देना ज़रूरी होता है, जो कि नहीं दिया है तो और मतलब कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएंगे। तो क्ले का ही हमको वाइड रेशियो निकालना है, कि सेटलमेंट भी निकालना है किसका है, क्ले का ही निकालना है, ना कि सिल्टी सैंड का निकालना है, ठीक है। तो क्ले का वाइड रेशियो निकालने के लिए क्ले का सेटलमेंट निकालते हैं। तो क्ले का सेटलमेंट है गामा सेट दिया है 17 किलो न्यूटन मीटर, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट G+E 1+E गामा W। तो गामा सेट तो दिया है 17, गामा W दिया है 10 किलो न्यूटन, G भी दिया है 2.65, ई नहीं दिया है, तो यहाँ से हम लोग ई निकाल लेंगे। तो ई कैसे निकालेंगे, 1+E इस साइड कर देंगे, 2.65 प्लस ई इंटू ब्रैकेट करके देंगे 10/17। अब तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग करते हैं 10/17 इंटू 2.65, तो आ गया है 1.558 प्लस, और ये तो बच ही गया, इसका भी कर देता हूँ मैं
10 डिवाइड बाई 17, तो ये आ गया 0.588, 0.588 ई, 1 प्लस ई, और रीअरेंज करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ई 1 माइनस 0.588। ठीक है, बहुत ध्यान से, सिमिलर डिजिट्स में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। और ई को इधर कर देंगे 1.558 माइनस 1, तो आ जाएगा हमारा 0.558, और ई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 0.558 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.588। इसका भी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, तो कर लेते हैं 0.558 डिवाइड बाई, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस 0.588, और कैलकुलेशन आ गया 1.35, ये आ गया 1.354, 3 डिजिट तक हम लोग ले लेते हैं ताकि हम लोग का कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आ जाए। तो वाइड रेशियो तो निकल गया, ये तो प्राइमरी चीज़ है जो कि क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, अगर नहीं देता है तो हमारा वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं, अभी तो पहले तो जो रिक्वायरमेंट था उसको निकाले, अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं मेनली। तो स्टेप 1 में हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ Z0 H0। ठीक है, तो H0 मेनली होता है थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, कितना हमारा थिकनेस है क्ले लेयर का। तो हमारा फिगर में क्या दिया हुआ है, क्ले लेयर का थिकनेस है 1.5 मीटर, तो लिख लेते हैं 1.5 मीटर। और जेड में हमेशा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जेड मिडिल डेप्थ ऑफ क्ले, यानी कि मिड लेयर ऑफ क्ले से लेके बेस ऑफ फुटिंग तक, वहाँ के डिस्टेंस को हम लोग Z0 मेंशन करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, पेन चेंज कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे Z0। ठीक है, तो हमारा Z0 कितना हो गया, 1.5 का आधा 0.75 और 1, तो कितना हो जाएगा 1.75 मीटर। ठीक है, तो हमारा हो गया 1.75 मीटर। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, Z0 हमेशा कंफ्यूजिंग ही पार्ट होता है। H0 तो होता है थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, ये सबको पता होता है, लेकिन Z0 हमेशा, कभी हमारा फुटिंग ग्राउंड के ऊपर रहे तो Z0 क्या लेना है, समझ रहे हैं। अभी तो एम्बेडेड है क्ले लेयर में, तो ये इस टाइप से होता है। सेकेंड हमारा है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एट मिड लेयर ऑफ क्ले। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है क्ले लेयर तक। तो पिक्चर तो बहुत ऊपर हो गया है, इसी को कॉपी कर लिया जाए ताकि हम सबको सुविधा हो जाए। यहाँ से कट कर लेते हैं, कट करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा पिक्चर को छोटा भी कर देते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पेन भी चेंज कर लेते हैं, रंग बिरंगा पेन यूज करेंगे हम लोग। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, ग्राउंड लेयर लिखते हैं, क्ले लेयर, सेंटर टू सेंटर ऑफ क्ले लेयर। तो ऊपर से हमारा 1.5 मीटर, जो कि वाटर टेबल का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे कि बेस ऑफ फुटिंग से लेके जो क्ले लेयर के टॉप लेयर ऑफ क्ले है, वहाँ डेप्थ है 1 मीटर, लेकिन लेफ्ट साइड देखिए कि हमारा है वाटर टेबल चुपके से दे दिया 0.5 मीटर। तो जनरली यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है कि अरे मैं 1 मीटर ले लेता हूँ, इधर तो देखूंगा नहीं। अब प्लस क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, पोर वाटर प्रेशर भी 0.5, इधर 1 भी ले लेंगे,
तो वो नहीं करना है, जो कि 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 बचेगा, ठीक है। और वो 1.5 ऊपर है तो हम लोग कर लेंगे 1.5 प्लस 0.5। और क्या है, सिल्टी सैंड का है, वाटर टेबल नहीं है तो गामा डी यूज करेंगे हम लोग, डाई डेंसिटी प्लस। अब वाटर टेबल का इफेक्ट आ रहा है तो हम लोग सेचूरेटेड करेंगे, तो उसके लिए है होता है क्या, 0.5 मीटर डिस्टेंस है इनटू गामा सेट, किसका, सैंड का, सैंडी सिल्टी सैंड दिया है, मेनली हम सैंड ही लिख रहे हैं, इतना दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद हमारा है क्ले लेयर, क्ले लेयर पूरा नहीं बस मिडिल लेयर, यानी कि हमारा अब क्ले का डेप्थ कितना हो जाएगा, 1.5 है तो उसका हाफ हो जाएगा 0.75, तो 0.75 इंटू इसका दिया हुआ है गामा सेट, तो गामा सेट इसका लिख लेंगे क्ले का, और माइनस कर देंगे पोर वाटर प्रेशर, जहाँ तक वाटर टेबल प्रेजेंट है वहाँ से लेकर क्ले लेयर के मिड डेप्थ तक ही, ये याद रहे। तो 0.5 और 1.5 का आधा है, इसको लिख देते हैं हम 0.7, बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो 0.75 0.5, तो इसको करेंगे 0.75 प्लस 0.5 इंटू पोर वाटर प्रेशर होता है वाटर का 10, जो कि हम अभी वैल्यू पुट करेंगे, तो 1.5 0.5 तो 2 हो जाएगा। गामा डी कितना दिया हुआ है हमारा 15, 0.5 गामा सेट दिया है सिल्टी सैंड का 18 प्लस 0.75 गामा सेचुरेशन डेंसिटी दिया है क्ले का 17, तो 17 माइनस 0.75 0.5, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू गामा डब्ल्यू का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 10 लेने को बोला था, 10 लेंगे हम लोग। अब इसको कैलकुलेशन भी करना है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है इसमें, कैलकुलेशन भी करेंगे साथ साथ तब ना कॉन्फिडेंस आएंगे। 2 इंटू 15 प्लस 0.5 इंटू 18 प्लस 0.75 इंटू 17 माइनस 1.25 इंटू 10 आया है 39.25, तो लिख देते हैं 39.25, क्या लिखेंगे यूनिट, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 3 करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल सिग्मा बार, इसका कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर बोल लीजिए और लोडिंग बोल लीजिए। तो ये कैसे इसका निकालेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्टिकल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं इन सॉइल में प्रीवियस चैप्टर में, तो वहीं का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे व्हेन द डिस्पर्सन ऑफ लोड दिया रहे रेशियो में, तो उसका होता है P डिवाइड बाई ए, एरिया क्या है हमारा, डिस्पर्स्ड एरिया है कि कितना मतलब रीजन में जो कि एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा प्रेशर दिया है, तो क्या करेंगे स्मॉल p इंटू एरिया कर देंगे, और ये डिस्पर्सर का एरिया AD लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू होता है B प्लस 2NZ का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फुटिंग है तो लेंथ और विड्थ तो बराबर ही होंगे, ठीक है। चलिए आपको एलोबरेट करके ही बता देते थोड़ा, जैसे हमारा रेक्टेंगुलर रहता है तो B प्लस 2NZ और L प्लस 2NZ रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है BL तो सेम है, तो BL तो सेम है, 2NZ तो कॉमन है, तो ये स्क्वायर ऑलरेडी हो ही जाएगा, तो P बाई है B प्लस B लिखिए या L के फॉर्म में लिखिए B प्लस 2NZ ही कर लेते हैं, ठीक है। और प्रेशर हमारा ऑलरेडी दिया गया है 200, और इसका जो विड्थ है लेंथ है वो 2 इंटू 2 दिया गया है, साइज दिया गया 2 इंटू 2 मीटर, तो हो जाएगा हमारा एरिया क्या होता है स्क्वायर का 4, 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब बी कितना है, 2 मीटर ही है। अब 2 एन हम ऑलरेडी बताए थे कि एन क्यों निकालना है, तो एन यहाँ ऊपर में हम निकाले हैं कि हमेशा एन हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में होना चाहिए, वर्टिकल 1 वर्टिकल इंटू एन हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में होना चाहिए। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से 1/2 को हम पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू जेड जो कि हम स्टेप 1 में निकाले कितना है 1.75। चलिए तो कैलकुलेट कर लेंगे 204 इंटू 800 डिवाइड बाई 2 से 2 कट जाएगा तो 1.75 रह जाएगा, इधर +2 इधर स्क्वायर भूल गए थे, तो हो जाएगा 2 इंटू 3.75 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 800 डिवाइड बाई 3.75 का स्क्वायर तो आ जाएगा 56.88, लिख लेते हैं 56.88 किलो न्यूटन, यूनिट याद रहे तो डेल सिग्मा यहाँ लिख देते हैं 56.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि आगे हम लोग फार्मूला में यूज करेंगे। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 जो कि फाइनल स्टेप है हमारा, स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी सेटलमेंट। तो फार्मूला तो हम लिखे नहीं है तो यहीं पे लिखेंगे हम लोग फार्मूला। सबसे पहले इसका फार्मूला था डेल एच नॉट सी सी 1 डिवाइड बाई ई लॉग ई नहीं नेचुरल लॉग नहीं लॉग बेस 10 सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा 1 बार। याद रहे ये सब, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, जिसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्लैक का यूज करेंगे, थोड़ा कलर इरिटेशन हो गया। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं डेल एच। सबसे पहले तो डाटा को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। एच नॉट का वैल्यू हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ क्ले लेयर ऊपर निकाले 1.5 मीटर। सी सी हम लोग को याद है 0.3 है, ऊपर दिया गया है। ई नोट निकाले थे हम लोग कितना 1.3, ये है 1.354 और उसके बाद क्या है हमारा, तो डाटा ऊपर है ही तो देख लेंगे वहाँ से। एच नोट क्या है 1.5, तो मीटर में है तो इसको हम एम में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा है एम में। तो 1.5 इंटू 10⁻3। सी सी का वैल्यू है 0.3। वाई डेस जो कि यूनिटलेस ही होता था, उसका कोई यूनिट का दिक्कत नहीं है। 3.54 लॉग बेस 10। डेल सिग्मा बार तो दिया है, सिग्मा 1 बार भी दिया है। तो सिग्मा 1 बार हम लोग निकाले थे मिड लेयर ऑफ क्ले पे 39.25 प्लस डेल सिग्मा बार कितना आया है हम लोग का ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर 56.88 आया है। उसके बाद डिवाइड करेंगे डेल सिग्मा बार फार्मूला के अकॉर्डिंग 39.25 और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके दिखाएंगे, करेंगे क्यों, पीछे नहीं करना सामने ही करना है, जो भी करना है। 1.5 इंटू 1000 इंटू 0.3, ठीक है, इतना कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे 1 + 1.354, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे 0.198 आ गया। अब लॉग बेस 10 वाला करना है तो इंटू लॉग यहाँ पे दिया हुआ है लॉग बेस 10, ब्रैकेट ले लेते हैं डबल ब्रैकेट ताकि हमको एरर नहीं चाहते हैं। 39.25 प्लस 56.88 ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और एक डिवाइड मारते हैं क्योंकि 39 भी बाई में है ना, तो 39.25 भी है। अब ब्रैकेट ओवरऑल क्लोज करते हैं क्योंकि मैंने 2 ब्रैकेट लिया था, तो एक ब्रैकेट तो अंदर का है, एक ब्रैकेट बाहर है, इससे एरर का संभावना बहुत कम रहता है। तो कैलकुलेट इक्वलाइज करते हैं
तो आया हम सबका 74.36 mm डेढ़ इंच का वैल्यू है। यही हमारा आंसर आ गया। एक बार ऊपर देख लेते क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है। प्राइमरी इन mm, तो हमारा यही है फाइनल आंसर। थैंक यू।